प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं अ, बुढ़ावा पुत्र का बड़े भाई का बारे में दृष्टांत जो यीशु ने दिया है उसके बारे में मैं बताती हूँ। वो जो दिया है लूक 15 में 25 से 32 तक। अभी 25 पढ़ के लेगा। अ, इतने में वो बड़ा भाई जो था वो खेती में था। जब भी वो घर पे आया उसने सुना क्या संगीत और नाचना चालू है घर में। तो उसने उसका दास को बुलाया और पूछा, क्या हो रहा है? और दास ने कहा कि तुम्हारा भाई वापस आया है और बाप ने अ, पाला हुआ बछड़ा मार डाला है और वो खुश है क्योंकि वो सुरक्षित घर पे वापस आया है। अ, बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया और वो इनकार किया अंदर जाने के लिए। तो उसका बाप बाहर आया और उससे विनती किया कि कि तू अंदर आ। हुँ? लेकिन उसने बाप को जवाब दिया, देखो इन सारे वर्षों मैंने आपका सारा आदेशों को पाला, परंतु आपने कभी भी हमको एक बकरी भी नहीं बकरी का बच्चा भी नहीं दिया हमको हमारा दोस्तों के साथ मौज मनाने के लिए। परंतु जब ये लड़का आपका लड़का जिसने सब धन दौलत खो दिया है वैशा के पीछे, अभी वो घर पे आने के बाद तू तो उसको एक पाला हुआ बछड़ा को मार डाला। और पिता ने उसको जवाब दिया, बेटा अ, तू तो हमेशा हमारे साथ है और सब कुछ जो हमारा है तुम्हारा है, परंतु हमको आनंदित होकर खुशियाँ मनाना है क्योंकि अ, ये तेरा भाई जो गया था और मर गया था वो वापस ज़िंदा हो गया और जो खो गया था उसको हम लोग वापस मिला है। अंतिम में तो अ, छोटा पुत्र भीतर है और बड़ा पुत्र बाहर है। हाँ, हम लोग मान लेना चाहिए क्या बड़े भाई भाई में कुछ कुछ बहुत अच्छा अच्छा स्वभाव या कुछ भी उसका काम में बहुत अच्छा था। पहला तो वो मेहनत करता था और उसका बाप का बातें मानता था और उसने कभी भी बदनामी नहीं लाया अपना घर को या तो अपना गांव को। और उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जिसके साथ वो पार्टी मना सकते थे। और वो अच्छा नागरिक समझा जाता था। अगर हम लोग तुलना करें दूसरा छोटा भाई के साथ, ये तो बिल्कुल संत के जैसा ही लगता था। यीशु ने हमको सिखाया है क्या, सबसे बड़े आज्ञाएं हैं, दो आज्ञाएं हैं। हाँ, एक तो खुदा से प्यार करने का है सबसे ज़्यादा, और अपना पड़ोसी का और दूसरों का प्यार करना है। ये दो आज्ञा, पहला खुदा का और दूसरों का। लेकिन ये लड़का ना उसने दोनों आज्ञा तोड़े थे। काहे के लिए? क्योंकि उसका बाप तो खुदा का जगह में था और उसने उसका उसका प्यार नहीं किया, उसको मान भी नहीं दिया। और इस समय मान नहीं दिया मतलब उस कैसा बात कर रहा था। और उसने अपना छोटा भाई का भी प्यार बिल्कुल नहीं किया। उसका छोटे भाई को वो बिल्कुल क्षमा नहीं कर पाया क्योंकि वो फालतू बर्बाद किया सब उसका पैसा वगैरह। एंड वो उसका बाप को भी क्षमा नहीं कर पाया क्योंकि ये इसका बाप ने वो छोटा भाई को क्षमा किया और वापस घर लिया। अगर हम लोग जांच करेंगे, पापों का जांच करेंगे बड़ा भाई का, तो हम लोग समझेगा काय के लिए वो स्क्राइब्स और फ़ारसी के जैसे हैं। अ, पहला तो शुरुआत में अ, वो ये बड़ा भाई अ, आत्मा धार्मिक था, सेल्फ राइचियस। हाँ, वो खुल्लम खुल्ला उसका छोटा भाई का पापों का घोषणा करने करने लगा। लेकिन अपना खुद का पाप नहीं देख पाया।
फ़ारसी के लिए ये पाप सब बाहर से था, और भीतर उन लोग ने देखा उनका स्वभाव कैसा है। हाँ, तो उनका उन लोग को ज़्यादा पाप है, क्यों? उन लोग समझते बाहर से हम लोग पाप नहीं करते हैं, लेकिन उनका पाप सब अंदर था। ये बड़ा भाई बिल्कुल घमंडी था, गर्व था उसमें, और वो दूसरों का पाप का के लिए उंगली दिखाता था, लेकिन अपना पाप के लिए बिल्कुल नहीं मानता था कि अब मैंने पाप किया है। अब और उसका सचमुच तो उसका अम, उसने अपना बाप को बहुत काम किया, उसका दिल नहीं तोड़ा ना बोलने से, परंतु उसका दिल जो था ना, हृदय जो था, वो उसका काम में नहीं था, क्योंकि वो बार बार उसका दोस्त के बारे में चिंता करता था, कैसा हम अच्छा पार्टी मनाऊंगा हमारा दोस्त के साथ। और वो मजबूरी के से किया करता था काम, प्यार से नहीं किया करता था। और वो चिंतित नहीं था अपना लापता भाई के लिए, समझते हैं? वो परवाह नहीं किया, वो गया तो गया। और उसका बाप हर दिन उसका बेटा का राह देख रहा था, और जब भी उसने दूर से देखा अपना बेटा को, वो दौड़ के अपना बेटा के ओर गया। लेकिन ये बड़ा भाई को बिल्कुल मालूम भी नहीं था, वो छोटा भाई घर पे आया, और फिर उसको बहुत भयंकर क्रोध था, और वो बहुत गुस्सा किया अपना बाप और भाई से, और अंदर भी नहीं गया उनका आनंद का भाग लेने के लिए, जैसे उन लोग इतना खुशियाँ मनाते थे, वो अंदर नहीं गया। उसका उनका सहानुभूति ना की दौड़ कमी थी, मतलब उसको बिल्कुल दया नहीं था दिल में, और उसने उसका बाप को कहा तेरा पुत्र, आपका बेटा। ऐसा कहने से ऐसा लगता है, उसने नहीं कहा क्या हमारा भाई, या उसका नाम लेके ऐसा नहीं कहा, लेकिन टॉन्ट मारा पिता को, तेरा पुत्र, तेरा बेटा, आपके बेटा। और उसका दिमाग ना खराब था। वैश्या के बारे में कुछ बात ही नहीं आया इधर, परंतु उसने सीधा बताया कि ये लड़का ने सब पैसा उड़ाया वैश्या के ऊपर। क्रोध आने का ना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि देखो एफिशिएंट चार 26 में बताया है क्या, मोसेस को गुस्सा आया, डेविड को गुस्सा आया, और बहुत सारे भविष्यवाणी जो थे उनको गुस्सा आता था पाप के ऊपर, और यीशु को भी गुस्सा आया पाप के ऊपर। हाँ, वो पवित्र क्रोध है। अ, उसने यीशु ने भी बहुत क्रोध किया जब भी उन लोग मंदिर को एक बाजार बनाया ना, याद है? यीशु ने एक ये बना के, चाबुक बना के सबको जानवरों को बाहर फेंका। ये बड़ा भाई ना उसका बाप के ओर से गुस्सा किया, क्योंकि उसका बाप ने अच्छा छोटा भाई को बड़ा अम, अ, भोजन मनाया, और फेस्ट के जैसा मनाया, और ये बड़ा भाई को कभी भी ऐसा नहीं किया करके उसको गुस्सा आया। हम्म? तो अभी उसने कहा तुमने हमको एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, बकरी भी नहीं दिया मौज मनाने के लिए, ऐसा कहा। और ये आने के बाद तुमने इतना महत्व का भेड़ काटा, बछड़ा बच्चा काटा। हाँ, अ, और उसको दिया। मालूम है जब भी उन लोग अ, कुर्बान करने के लिए ना, ये भेड़ या तो बकरी या गाय
गाय गाय कुछ भी, उन लोग जब भी कुर्बान करते थे, बैला जब भी कुर्बान करते थे उन लोग 14 दिन के लिए उनको बांध के रखते थे, ताकि ये बिल्कुल तंदुरुस्त होए, मोटा होए, अच्छा खा के फिर उन लोग खुदा के लिए कुर्बान करते थे। लेकिन ये बाप ने ऐसा एक जानवर लिया और मारा, और इतना बड़ा मौज बनाने के लिए, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया। और छोटा भाई के लिए ओर से भी गुस्सा किया, क्योंकि वो सब अपना पैसा उड़ा के चले वापस भिखारी के जैसा आया, और भिखारी के जैसा रहने का था। वो बड़ा भाई समझता था उसको ऐसा ही मिलना चाहिए था, भिखारी के जैसा। उसको वो योग नहीं है कुछ भी हमारा घर से लेने के लिए। लेकिन ये बाप ने उसको एक बेटा के जैसा स्थान दिया, बेटा का स्थान वापस दिया। उसको बहुत गुस्सा आया। अ, पहला तो ये छोटा भाई उसका अ, विश्वासघाती था। हुँ? विश्वासघाती था, और वो आभारी नहीं था, और अवज्ञाकारी था। मतलब अ, वो बिल्कुल पालता नहीं था जो कुछ बोला था। अवज्ञाकारी, हाँ। और वो विरोधी था, और उसको बहुत मज़ा लगता था घर से बाहर जाने को, और अपना खुद का जीवन चलाने को और मौज मनाने को। और वही बाप जो बेटे को, छोटा बेटा को बाहर निकला मिलने के लिए, वही बाप घर से वो उनको, उनका पार्टी जो चलता था उधर से बाहर निकला, और एक बड़ा बेटा को के ओर से विनती किया। लेकिन वो विनती मानने के लिए नहीं था। वो बाहर खड़ा था, उसका मुंह टेढ़ा करके, गुस्सा करके, लेकिन अंदर नहीं गया। हम समझ सकता है कि हमारा बाप कितना, ये तो यीशु खुदा के बारे में बात करते हैं, कितना दयालु है, कितना प्यारा है, कितना उसको सहन शक्ति है। वो समझता है कभी हमारा बच्चे लोग हमारे पास वापस आएगा। कितना सच्ची, दयालु, कृपालु, हमारा कमज़ोरी सब कुछ वो समझता है। इसलिए, और यही है हमारा स्वर्गीय पिता। पिता ने उससे समझाया क्या, मैं तेरे को बहुत बड़ा पार्टी दे सकता था, और तुम्हारा फ्रेंड के लिए, और तुम्हारा ये सब कुछ जो हम बाग बांटा था, वो आपका, अभी सब कुछ आपका था, जो हमारा है आपका है। लेकिन ये भाई जो मरा था, वो अभी वापस ज़िंदा हो गया। तो इसलिए आनंद होकर खुशियाँ मनाने का हमारा कर्तव्य था। ये मरा था, वो ज़िंदा हो गया, और वो खोया था, उसको हमको वो वापस मिल गया। हुँ? अभी ये भाई बाहर नहीं, अंदर नहीं गया, बाहर ही रहा। अगर उसने उसका भाई को क्षमा करता था, बाप को क्षमा करता था, और अच्छा से अंदर जाता था, तो कितना अच्छा होता था ना, परिवार एक होता था। और ये बड़ा भाई दिखा सकता था क्या सच्ची मैं भी खुदा के जैसा हूँ, जो मैं तो तेरा पाप को मैं क्षमा कर दिया। और लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने अपना दास के साथ बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन उसका बाप और भाई के साथ बिल्कुल अच्छा से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारा फेलोशिप ना संगति खुदा से टूटती है, तो हमारा संगति इंसान से कभी नहीं हो सकता है। और अगर हमारा संगति इंसान से टूट जाता है, तो हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारा संगति खुदा के साथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, सब लोग ये दृष्टांत में सबको खुशियाँ मिला, सिर्फ बड़े भाई को। हाँ, क्योंकि सिर्फ एक कारण, उसने अपना बड़े भाई को क्षमा नहीं कर दिया। देखो, क्षमा करने के लिए हमारा कर्तव्य है। अगर हम लोग क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा जांच होएगा। यीशु बोलता है, अगर तू नहीं क्षमा कर सकता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तेरे को बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा, और हमारा प्रार्थना भी बिल्कुल नहीं सुनेगा। बहुत टाइम ना चर्च में, फेलोशिप में लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं करके फेलोशिप में से फेलोशिप छोड़ के जाते हैं, या तो घर में उनका रिश्ता टूट जाता है।
और इन लोग क्या समझते हैं ना, हर दूसरा जन, ये जो फ़ारसी लोग के जैसा, बड़े भाई के जैसा, हर हर एक इंसान अ, गुनाहगारी है, परंतु मैं ही खुद सीधा है, ऐसा। और दूसरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपना खुद का पाप के बारे में उनको बिल्कुल मालूम नहीं है, या तो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं समझ पाए तो बहुत अच्छा है। और हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मैं पिता, क्या ये हम लोगों को आप सिखाओ कैसा हम लोग बाप के जैसा बनना चाहिए, क्षमा करने के लिए, और बड़े भाई के जैसा नहीं, वो जो फ़र्ज़ी के जैसा था, अपना खुद का पाप नहीं दिखाई दिया, लोगों का पाप उंगली उठाया। हम लोग को सिखाओ ऐसा नहीं करने का। हम लोग को हमारा हमारा खुद का जांच करने के लिए हमको सिखाओ, ताकि जब आप आएगा यीशु, हमको बोलेगा गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मतलब अच्छा और विश्वास नौकर, हमारा राज्य में। यीशु के नाम से आमीन।